आदिवासी समाज के संघर्ष की कहानी। बंजो ओना रे बंजा, ओना रे आना रे ओना रे बंजा। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गांव वालन की सेवा करे। क्या तुम्हें झारखंड के सभी सिनेमा घरों में 22 फरवरी से चाहे कुछ भी हो जाए। ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not a question of good and bad. It's a question of win and defeat. ये धरती हमारी। जानों में साधु के साथ डबल हत्याकांड हुआ। उसके ठीक दूसरा दिन बरियातू में दिन दहाड़े कोयला व्यवसायी के ऊपर में जानलेवा गोली चला। कल आप हजारीबाग में परसों डीजीएम के ऊपर जान उनका चला गया। तो ये सरकार जंगल राज स्थापित हो गया है। आम व्यवसायी, आम अफसर, आम लोग आज सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। जब इतना बड़ा सदन चल रहा है और ताबड़तोड़ गोली चल रही है तो इसका मतलब है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है। सदन में जरूर इस विषय को हम लोग उठाएंगे। किसी राज्य के लिए ये बिल्कुल चिंता के विषय है। अगर सुख शांति नहीं राज्य में तो विकास संभव नहीं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं दावे के साथ इस पर इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान लें और अभी भी उनको नियंत्रण करने के सलाह देते हैं कि नियंत्रण कीजिए आप। नहीं तो ठीक ना, डीजीएम जैसे अधिकारी की रास्ते में हत्या हो जाती है, हजारीबाग में हो जाती है, तो चिंता के बाद तो बिल्कुल आप सब व्यवस्था बता रहे हैं कि जेल से सारी साजिश हो रही है। देखिए अब क्या साजिश हो रही है, तब का आपका ड्यूटी है कि नहीं है? सब अगर साजिश वही से हो रहा है तो आप सब इस राज्य के मुख्यमंत्री जिम्मेवार है कि नहीं है? तो निश्चित तौर पे बहुत नहीं बोलते हुए इतना मैं जरूर कह देता हूँ, ये बहुत चिंताजनक स्थिति है और राज्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इसलिए इस पर तो निश्चित सलाह देंगे, शांति हो, माहौल बने। इसके लिए आपको पहल करना पड़ेगा। अपराधी के मनोबल बढ़ रहा है, उग्रवादी गतिविधि बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पे आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। कैसे कीजिए वो आप समझिए। हम लोग तो बोलेंगे ही बोलेंगे कि आप फेलियर हो रहे हैं, नहीं बोलेंगे सरकार फेल हो रही है, हम लोग तो बोलेंगे नहीं बोलेंगे। तो निश्चित तौर पे इन चीजों पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और गंभीरता से विचार करके कार्रवाई करना चाहिए। धन्यवाद। पहले शांत हो जाइए, आराम से पुलिसिंग पर राज्य सरकार पर ऐसा है कि दो घटनाएं घटी हैं। एक रांची में फायरिंग इंसिडेंट हुआ और हजारीबाग में एक एनटीपीसी के डीजीएम का मर्डर हुआ है। जहाँ तक पहले केस का बात है, वो केस डिटेक्ट हो चुका है, सारे क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई हो चुके हैं। हम लोग बहुत जल्दी विदिन 2 to 3 डेज सभी को पकड़ेंगे। नंबर 1 हजारीबाग वाला इंसिडेंट है, वो अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है कि क्यों उसको मारा गया, किसने मारा गया है। हमारी टीम लगी हुई है और हमने इसमें एक SIT बनाई है और SIT के द्वारा जांच की जा रही है, उसको हम लोग पकड़ेंगे। 2 बातें। तीसरा, हम लोगों ने मैंने अभी SP ATS को निर्देश दिया है, एक BNS के अंदर नया धारा 111 जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स पे वर्क करने का, जिसमें प्रोविजन और पावर पुलिस को है। उसमें कल हम लोगों ने एक अमन साव गैंग के 30 लोगों पर FIR किया है। अगले चंद दिनों में हम सभी को पकड़ेंगे, सभी को जेल भेजेंगे। तो जितने क्राइम हो रहे हैं झारखंड में, सारे के सारे एक मैक्सिमम जेल के अंदर से प्लान किए जा रहे हैं, ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। हम लोग काफी प्रयास कर रहे हैं जेल में की गतिविधियों को रोके। कुछ लोगों को हमने जेल ट्रांसफर भी करवाई है। हम लोग और प्रयास कर रहे हैं। जेल में छापामारी भी हुई है, कल सिमडेगा जेल में छापामारी हुई है, आज हजारीबाग जेल में छापामारी हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले चंद दिनों में हम लोग इस पूरे में इसका खुलासा करेंगे और सभी अपराधियों को पकड़ेंगे। जेल से क्यों जाति करके जेल से हो रहा है, कहाँ इसमें ऐसा है कि जेल के अंदर से जो 3 बड़े गैंग हैं, विकास तिवारी, अमन श्रीवास्तव और अमन साव, यही 3 लोग
जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।